ये दुनिया, ये संसार प्रभु श्री राम के नाम से शुरू होता है और यही संसार यदि गति लेता है तो उसमें भी प्रभु श्री राम का नाम ही निहित होता है। और आज एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया है कि पूरे हिंदुस्तान में दीपोत्सव नजर आ रहा है और रामलला की नगरी अयोध्या तो जैसे पीले वर्ण में स्वर्ण रंग में रंगी नजर आ रही है। जी हां, जाहिर सी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुप्रतीक्षित मंदिर अब बनने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रख रहे हैं। ऐसे में कैसे संत समाज, तमाम धर्मात्मा और जाने माने ज्योतिषाचार्य और वो भक्ति और धर्म संसार से जुड़े वो चेहरे जिनकी प्रतिक्रिया पर समाज की दिशा का निर्धारण होता है। आज एमपी न्यूज के इस स्पेशल फोरम में तमाम धर्म और साधु महात्मा संत समाज के प्रतिनिधि ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और हम कोशिश करने वाले हैं कि रामलला की नगरी अयोध्या में जो रंगत सजी है उस रंगत के पीछे कैसे तमाम सकारात्मक संदेश छुपे हैं और कैसे तमाम धर्मात्मा, साधु संत और ज्योतिषाचार्य अपनी प्रतिक्रिया इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर दे रहे हैं। इस धर्म संसद में आपका तमाम चेहरों से तारुफ करा दे, तमाम चेहरों से आपको रूबरू करा दे। हमारे साथ इस धर्म संसद में मौजूद रहेंगे महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा साहब, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। हमारे साथ सदगुरु राष्ट्र संत श्री अन्ना महाराज जी भी मौजूद हैं, जिनकी वाणी से समाज को दिशा मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आप देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित योगेंद्र महंत जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय संत समिति एवं धर्म समाज के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दीपेश व्यास जी, जो कि प्रमुख पुजारी हैं श्री रंजीत हनुमान मंदिर देवस्थान के। जिस तरह से कहा जाता है कि धर्म समाज को एक दिशा देता है, सकारात्मक भाव देता है और हमें यह बताता है कि रामलला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का ये जो शुभ मुहूर्त निकल कर आया है, ये कैसे आने वाली कई पीढ़ियों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर इस तारीख को याद करने का शुभ अवसर भी देकर जाने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा जी के श्रीमुख से। महाराज जी, क्या लगता है जिस तरह से यह ऐतिहासिक क्षण आया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या आपको लगता है कि अब भारत का वो सपना पूरा होने जा रहा है और वो इंतजार अब खत्म होगा राम मंदिर के दीदार के? सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जहां पर शिलान्यास हो रहा है, उस शिलान्यास का उद्देश्य जन जन तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किया। इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ में ही सभी लोगों अपन भगवान श्री राम के जहाँ पर शिला पूजन होना है, वहाँ पर हम लोग तो पहले से ही सब लोग संकल्पित है। अपने जितने भी यहाँ पर हमारे जो विद्वान जन बैठे हैं उसमें हम लोग तो बोलते आए हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। और ये भारत के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि जो हमारे आस्था के आराध्य हैं, जो हमारे कण कण में विराजमान हैं, आज उन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, उनके भव्य निर्माण जिस भवन में वो विराजेंगे, उसका आज भूमि पूजन का कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आज उस राम जन्मभूमि में कितने ही प्रकार के, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर पानी, उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान राम कण कण में निवास करते हैं, भगवान राम सबके मन में निवास करते हैं, भगवान राम साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। कहा जा रहा है कि जो और भगवान श्री राम का जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है, उस दिन भगवान श्री राम का मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभिजित मुहूर्त के अंदर भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था और 5 तारीख को अभिजित मुहूर्त में ही हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे संघ के सर संचालक श्री मोहन भागवत जी, समस्त हमारे विद्वान उसमें मौजूद रहेंगे। हमारे मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी महाराज, और पूरे भारत से
जिन जिन लोगों को इसमें बुलाया गया वो सभी संत महापुरुष इसमें सम्मिलित होंगे और उस दिन वो बहुत सी शुभ योग बन रहा है, उस दिन वहाँ पर सर्व सिद्ध योग बन रहा है, इसलिए बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। और साथ में ये मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम का तो हर कार्य जब भी करो तभी ही शुभ है। मैं सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बहुत से लोगों ने इस राम जन्मभूमि के लिए बलिदान भी दिया, बहुत से लोगों ने इसके लिए कार्य किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो उस समय जो राम रथ यात्रा निकली थी उस यात्रा के संयोजक भी थे। और आज ऐसा समय आया कि आज उन्हीं के हाथों इस मंदिर का शिलान्यास पूजन हो रहा है। ये बहुत ही अद्वितीय बात है और इसके लिए मैं याद करना चाहूँगा हमारे विश्व हिंदू परिषद के हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी को भी, कि जिनके मार्गदर्शन में जिसको उनके जब वो महामंत्री थे उस कार्यकाल से इस कार्य को राम जन्मभूमि के आंदोलन को तेज गति मिली। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि इंदौर के भी हमारे बहुत से लोगों ने जाकर इसमें शिलान्यास में कार्य किया था। जिस जगह हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें हमारे बहुत से लोग मौजूद थे, इसलिए पुनः मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कार सेवकों तक भी बात जाएगी और बात जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से लेकर देश में अब तक पनपती आई सियासत तक। कैसे राष्ट्रीय संत श्री अन्ना महाराज जी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। महाराज जी, क्या लगता है ये वो बहुप्रतीक्षित क्षण है जिसका इंतजार पूरे देश की आवाम कर रही थी और अब लगता है कि अयोध्या नगरी में जब राम जी का मंदिर होगा तो राम जी साक्षात भारत का कल्याण भी करेंगे और इस वैश्विक महामारी का जो कोरोना काल चल रहा है इससे भी हमें निजात दिलाएंगे। सबसे पहले तो श्री राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास हो रहा है और जो संयोजक थे वह आयोजक है, इसका मतलब ये है कि श्री राम का नाम लेने से भवसागर तर जाता है, वैसे ही संयोजक आज आयोजक बने हुए हैं। और जिस स्थान पर अयोध्या नगरी में जहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है पूरा विश्व ही कृतज्ञ होगा वो 5 तारीख के लिए और प्रत्येक जनमानस उसका साक्षी होगा। राम जन्मभूमि को लेकर कोई विवाद नहीं था, न है और न आगे रहेगा। आने वाली पीढ़ी अनादिकाल तक यह स्वीकार किया जाएगा कि अयोध्या ही राम जन्मभूमि थी और वहीं पर उसका शिलान्यास हुआ है। इसमें कोई भी विवाद आगे अब नहीं रहा है और न रहेगा। यह दिन जो 5 अगस्त को अपन ने जो डिसाइड किया हुआ है वो वाकई महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। वो 5 अगस्त का दिन प्रत्येक जनमानस, पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व उसका साक्षी हो रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग उसके साक्षी होंगे। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि उस दिन को पूरे भारत में घर घर में दीपक जलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह दिन आने वाली पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि एक नई नींव रखी जा रही है पूरे विश्व के लिए। यह एक धरोहर है जो आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन करती रहेगी। बहुत बड़ी बात है, ये एक धरोहर है जो कि आने वाली पीढ़ी का न केवल मार्गदर्शन करेगी बल्कि समाज को एक सही दिशा में गति भी प्रदान करेगी। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी हैं। वैदिक जी, आपकी श्रीवाणी से जब जब कोई शब्द निकलता है तो वो सियासी कानों से लेकर देश के तमाम स्तंभों को भी हिलाने की ताकत रखता है। आज क्या प्रतिक्रिया? 5 सदी की लंबी प्रतीक्षा के बाद 5 अगस्त को पूरी दुनिया अयोध्या को निहारेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से वो 5 शिलाएं रखेंगे, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। पूरा देश उस समय आनंद से विभोर हो जाएगा। यह क्षण देश के लिए, देशवासियों के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए जो है गौरव का दिन होगा। 5 अगस्त का दिन पंच परमेश्वर का दिन है। वह दिन भाद्र कृष्ण द्वितीया और धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संयोग, तुला लग्न, ये सब जो स्थितियां ज्योतिषी है निश्चित रूप से उस दिन को कुछ विशिष्ट महायोग के रूप में निर्मित कर रही है। उस दिन वैदिक मंगल मंत्रोच्चार के साथ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन वैदिक मंगल मंत्रोच्चार के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
पूरे देश और दुनिया की साक्षी में वे 5 शिलाएं रखेंगे जो हमारे युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। निश्चित ही वह राम मंदिर नहीं, देश के और दुनिया के लिए एक धरोहर के रूप में जो है स्थापित होगा। उसके माध्यम से पूरे विश्व का पर्यटन जो है हमारे भारत के अंदर आ जाएगा। देश के अंदर सामाजिक क्रांति होगी, सांस्कृतिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति होगी और उस राम जन्मभूमि के अंदर जिन लोगों ने अपनी आहुतियां डाली है, निश्चित रूप से वे देशवासी धन्य होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान का वह दिन प्रतीक्षित दिन है। देश और दुनिया के लिए प्रतीक्षा की घड़ी है। अपने अपने घरों में दीपदान कीजिए, अपने अपने घरों में मंगल गान कीजिए, अपने अपने घरों में स्वस्ति वाचन कीजिए। यह दिन अब आने वाला नहीं है, यह घड़ी अब आने वाली नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री और सभी संत समाज को अपनी ओर से, मध्य प्रदेश ज्योतिष परिषद की ओर से, विद्वत परिषद की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा शुभ दिन चुना है जो दिन अब बार बार नहीं आएगा। देश में एक धार्मिक क्रांति आएगी, सामाजिक क्रांति आएगी और यही क्रांति कहा जाता है कि धर्म की पताका को लहराएगी और आने वाले कल में, इस कलयुग में एक नए शंखनाद को जन्म देगी। जब कहा जाता है कि राम का नाम लेना है तो प्रभु श्री राम के नाम के साथ हनुमान का नाम ना हो, यह तो नामुमकिन है। यह राम का नाम अधूरा है यदि प्रभु श्री राम की भक्ति में हनुमान की शक्ति का रंग ना मिला हो। ऐसे में इंदौर के सुप्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित दीपेश व्यास जी क्या मानते हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के यदि वो साक्षी बनेंगे तो सबसे पहला भाव कौन सा होगा जो कि मन के जरिए समाज पर परिलक्षित होगा। पंडित जी, पुजारी जी, क्या लगता है? प्रभु श्री राम की भक्ति है और जब हनुमान का नाम हो और रणजीत की बात हो तो फिर क्या कहें? आपदाम पर हरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। जो राम जी के नाम से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उन राम जी का 500 साल से इतिहास रहा है कि हम उस भारत देश में व्यथित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं कि उनको उनकी जन्मभूमि पर हम स्थान नहीं दिला सके। जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहीं राष्ट्र की भी रक्षा होती है। 1528 ईस्वी तक वहाँ पर राम जी का जन्म स्थान पर मंदिर, विशाल मंदिर उपस्थित था। मुग़ल आक्रांताओं ने उस स्थान को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दस्तावेजों में यह सिद्ध किया है कि वहाँ पर 1528 तक राम मंदिर विद्यमान था। पुराने दस्तावेजों से, पुराने जो अंदर पुरातत्व विभाग ने जो विश्लेषण किया उससे यह सिद्ध हुआ है कि निर्विवाद रूप से राम जी का जन्म स्थान था। और हम सब हिंदू तो सदियों से यह पूछते आए हैं, कहते आए कि अयोध्या ही हमारे राम जी का जन्म स्थान है। तो यह अत्यंत ही शुभ क्षण है, शुभ संकल्प की घड़ी है जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का विशाल और सुंदर और भव्य राम मंदिर वहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है। और उस वक्त जो रैली के संयोजक थे, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वहाँ के आयोजक हैं और वे उस स्थान का भूमि पूजन करेंगे तथा भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मैं समस्त भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि 5 अगस्त को 12:15 और 15 सेकंड पर अपने अपने घरों में दिए लगाएं, घंट घड़ियाल बजाएं, स्वास्तिक वाचन करें और इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत बड़ी बात है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक ऐतिहासिक क्षण था, उस क्षण को लेकर जो है महा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, अब उसकी गवाह, उसके साक्षी बनने जा रहा है पूरा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय समाज। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत जी। महंत जी, चूंकि आप सत्ता से भी जुड़े रहे, सरकार में भी आपका दखल रहा, ऐसे में संत समाज के प्रतिनिधि होने के नाते क्या वाकई में आपको लगता है कि संत समाज का वो अधूरा सपना जो कि कई दशकों से संघर्ष की गाथा को सुन रहा था, देख रहा था, अब वो पूरा होने जा रहा है? निश्चित रूप से पूरे विश्व के, हिंदुस्तान के साथ में पूरे विश्व के संत समाज, पूरे विश्व के हिंदू समाज, जिनके आराध्य देव भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका जन्म स्थान अयोध्या जी में था, जो कि 500 वर्ष से संघर्षरत थे हम सब लोग, और अब शुभ मुहूर्त आने वाला है 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में 12:15 से वहाँ पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा
वो पूरी देश की जनता की भावना के हिसाब से आस्था, विश्वास एवं धर्म स्थापना के माध्यम से भव्य भगवान श्री राम का मंदिर का भूमि पूजन हो। वहाँ पर ऐसा भव्य मंदिर बने जो पूरे विश्व में आस्था का केंद्र बने, धर्म का केंद्र बने और विश्वास का केंद्र बने। वो पूरे विश्व को ये सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो शासन करने की जो पद्धति है, राम राज्य जिसको हम बोलते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, उस पद्धति का प्रचार प्रसार हो। वो पूरा विश्व हिंदुस्तान से, क्योंकि विश्व गुरु कहलाता हमारा हिंदुस्तान, तो निश्चित रूप से हमसे प्रेरणा ले, वो पूरे विश्व में ऐसी शासन पद्धति लागू हो जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने पूरी जनता के हितार्थ कार्य किया था। एक बात और कि 5 अगस्त को हमारी अभी तक देश में सिर्फ एक दीपावली हम मनाते थे, अब 5 अगस्त को भी हम दीपावली के उत्साह के साथ उसी रूप में, उसी स्वरूप में, इतने भव्यता से हर वर्ष 2 दिवाली बनाएंगे, एक दीपावली के समय और एक 5 अगस्त को हम दीपावली मनाएंगे। और पूरी धर्म भावना, आस्था के साथ भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए पूरे देश के कल्याण के लिए हम सब लोग कार्य करेंगे। मैं MP न्यूज़ चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने धर्म आस्था से जुड़े इस प्रमुख विषय भगवान श्री राम के विषय पर सब लोगों से चर्चा की और इस बात को आप एक दस्तावेज के रूप में पूरी जनता तक पहुंचाने वाले हैं। पुनः पुनः आप को सबको साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जय जय सिया राम का जो नारा था, जिस पर सियासत के कई बयानों के तीर चला करते थे, अब लगता है कि वो थमने वाले हैं, क्योंकि सियासत पर भक्ति, आस्था और विश्वास का जो रंग चढ़ेगा और रामलला की नगरी अयोध्या से जो जय श्री राम का नारा है वो बुलंद होगा, तो संत समाज से लेकर पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली को भी एक गवाह के तौर पर, एक साक्षात प्रमाण के तौर पर यहाँ पर परिलक्षित होते देखेगी। महामंडलेश्वर जी क्या मानते हैं, जिस तरह से ये बहुप्रतीक्षित एक सपना था जो कि साकार हो रहा है, और अब आपको क्या लगता है कि देश में जो तमाम संघर्ष की गाथाएं हैं वो खत्म हो जाएगी और राजनीतिक दलों के पास राम मंदिर का जो एक बड़ा मुद्दा था, जो अक्सर चुनाव की बातों को बिगाड़ा और बनाया करता था, अब उसमें भी फेरबदल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम जो हैं, उनके लिए तो बाबा तुलसी ने कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम तो सबके प्रेम के प्यारे हैं, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान राम के लेकर कोई राजनीति इस देश में नहीं कर सकता है। जो लोग करते हैं, मैं तो उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूँ, और कुछ लोगों को सद्बुद्धि आई भी है कि आपने देखा होगा आज और कल में कुछ लोगों ने जो इसको लेकर राजनीतिक राम को लेकर सेकुलर बाद में बोलते थे, आज उन्होंने जो 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है उसका समर्थन किया है। आज जहाँ पर भगवान श्री राम का शिलान्यास होना, हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी कहा करते थे कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में 800 वर्ष के बाद में कोई ऐसा राजा भारत की शीर्ष सिंहासन पे बैठा है जो इस भगवान श्री राम के कार्य को करेगा। और आज ऐसा उनकी बात, वो तो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बात जरूर प्रतीत होती है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज उस कार्य को पूरा करें। उनके साथ साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी पूरे तन मन धन के साथ में सब लोगों के साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे साथ कोई पूरक होता है तब काम होता है। तो योगी जी भी पूरे दल बल के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, और जो हमारा भूमि पूजन होने वाला है उसके लिए मैं तो कहता हूं कि समग्र हिंदू समाज को ही नहीं, सबको आगे आकर इसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाना चाहिए। हमारे तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उस सिद्धांत को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। और आज जो 800 वर्ष के बाद में जो कि हिंदूवादी नेता भारत की संस्कृति को स्थापित करने वाला भारत की राजगद्दी पर बैठा है, वो आज आप देखिए कि 5 अगस्त को ही धारा 370 हटी, 5 अगस्त को ही आज हमारा भूमि पूजन होने वाला है। और भी जितने काम है, मेरे को तो लगता है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 5 तारीख बहुत अच्छे तरीके से सूट होती है। और आज पूरे संत समाज पूरा गौरव अपने आप में महसूस करता है कि उनके सानिध्य में और हमारे सभी संतों के पावन आशीर्वाद से और हनुमान जी महाराज की कृपा से
आज सबको आगे आना चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और जहाँ पर भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ है उस जगह वहाँ पर भूमि पूजन में हम उसको देखकर वहाँ पर जाकर चाहे से अपन लोग नहीं देख पाएँ, लेकिन उसको अपन लाइव टीवी के माध्यम से उसको देखें। और जो लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं ये मानिए कि वो आप लोगों के प्रतिनिधि हैं और वो इस भूमि पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जिस जगह अपन लोग बैठ के बात कर रहे हैं इसमें देखा जाए तो इस क्षेत्र को भी अयोध्या कहा जाता है। हमारे यहाँ के पहले बजरंग दल में भी रहे हमारे श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, वो भी राम जन्मभूमि के कार्य में गए थे। जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो चले गए उनको भी याद करना चाहिए। ये एक अयोध्या वो है और एक अयोध्या ये है। और 5 तारीख को पूरे दीपावली के साथ जब भगवान श्री राम का 12:22 पर जब हमारे मोदी जी शिलान्यास करेंगे उस समय भी मंदिर में दीपक जलाकर सबको घड़ी घंटियाल बजाना है। और संध्या के समय सबको दीपावली के जैसे अपने मंदिर घरों में सब जगह दीपक जलाकर इस उत्सव को बड़े परम आनंद के साथ मनाना है। परम आनंद की बात है तो कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है, और जब यही राम का नाम जुबां पर आता है तो अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति को भी सही मार्गदर्शन मिल जाता है। सदगुरु अन्ना महाराज जी हैं। अन्ना महाराज जी, क्या लगता है, राम भक्ति के यूं तो कई रंग हमने देखे हैं, लेकिन ये जो पावन मौका है इस मौके पर कैसा आप प्रभावित अपने तौर पर अंदर अनुभव कर रहे हैं, और आने वाले कल की पीढ़ी को क्या लगता है ये जो दिन है ये आने वाली पीढ़ी को क्या एक दिशा निर्धारण भी करेगा? 5 तारीख का दिन सभी लोग उत्साह से उस दिन का स्वागत कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो दिन आए और हम उसके साक्षी बने। मैं इस चैनल के माध्यम से एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि जिन कार्य सेवकों ने अपनी सेवा करी है और 6 दिसंबर को बावरी मस्जिद का तो जो हटा ढहाया है और जो शहीद हुए हैं, एक अयोध्या नगरी के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए कि कार सेवकों के शहीदों को अयोध्या नगरी नमन करती है इस ऐतिहासिक दिन के लिए, तो उनका भी पूरा सम्मान होगा जो उसके अंदर 6 दिसंबर को शहीद हुए थे। इस माध्यम से हम उन कार सेवकों को याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होगा कि यहाँ कार सेवक कुछ शहीद हुए थे। ऐसा एक बोर्ड वहाँ लगे तो उस शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। कार सेवकों को, शहीदों को यहाँ पर याद करना भी जरूरी है। और जब भक्ति की बात होती है तो भक्तों की बात ना हो तो भक्ति अधूरी सी नजर आती है। पंडित जी, आप क्या मानते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि एक सियासी मुद्दा था जिसका हल भी यहाँ पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निकाला, और अब देश की सरकार इस मसले पर जो कदम उठा रही है उसके बाद तमाम तरह की सियासत पर विराम लगने वाला? फरवरी 2020 देश और दुनिया के लिए वो क्षण जो है लाया जो आज राम मंदिर के निर्माण में सहायक हुआ। देश की उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में फैसला दिया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो सकेगा, और भाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में प्रस्ताव पास कर मंदिर की नींव धरने का एक जो है मादा बनाया, जिसके माध्यम से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है हर्ष और उल्लास के अंदर चला गया। सन 1985, आज से 35 वर्ष पूर्व की घटना। उसके बाद सन 1986, 1989 और 2020, ये 4 सन जो है देश और दुनिया में याद रखे जाएंगे। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए। वह दिन आज जो है सब लोगों को याद होगा। 1986 के अंदर उस मंदिर की पूजा अर्चना के अधिकार जो है लोगों को दिए, और वहाँ आज भी विधिवत पूजा और अर्चना हो रही है। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जिस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है वह मंदिर मंदिर नहीं कहलाता है। तो 1986 से श्री राम जन्मभूमि के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान के मंदिर में घंटे और घड़ियाल बजने लगे, शंखनाद होने लगे, षोडशोपचार पूजा भगवान की होने लगी, विद्वान लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पर जो है एक शिलान्यास भी किया, और वह शिलान्यास जो है देश और दुनिया में याद रखा जाएगा। उसके बाद फरवरी 2020, जैसा मैंने आपको बताया, तो इस मंदिर निर्माण के 3 शिल्पी भाई श्री नरेंद्र मोदी जी,
जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, इस मंदिर निर्माण के मेरे विचार से 3 शिल्पियों को मैं मेरी ओर से, देशवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रामलला मंदिर के दर्शन कराने का सौभाग्य देश और विदेशवासियों को दिया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर राष्ट्र कलश की बात हुई है तो यहाँ पर 3 शिल्पी पंडित रामचंद्र शर्मा जी के श्रीमुख से निकले हैं, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऐसे में हनुमान भक्तों के बीच में कैसे खुशी की लहर है, और जब कहा जाता है कि बजरंग बली का बल यहाँ पर दिखाई दे तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से भला उसे कौन रोक सकता है। हमारे साथ पुजारी जी हैं पंडित दिवेश व्यास जी। व्यास जी, क्या कहेंगे, हनुमान भक्तों में क्या प्रतिक्रियाएं हैं? लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हनुमान भक्तों में किस तरह की लहर आप देख रहे हैं और कैसे अनुभूति आप तक पहुंचे? भक्त तो प्रसन्न है ही, हनुमान जी स्वयं अति प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उनके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है। संस्कृत और संस्कृति की रक्षा मठ और मंदिरों के माध्यम से ही होती है। आज हम देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि युवा, लगभग 80% युवा धर्म की ओर जागृत हो चुका है, धर्म से जुड़ चुका है। और सोशल मीडिया के इस नेटवर्क में व्यक्ति को, युवाओं को यथास्थिति का ज्ञान बहुत जल्दी हो रहा है। तो पहले जिस बहकावे में युवा शक्ति आकर गलत लाइनों में जाती थी, आज वह युवा शक्ति धर्म की ओर आकर्षित हो रही है। इंदौर की पहचान खजाना गणेश रंजित हनुमान मंदिर है, उज्जैन की पहचान महाकाल मंदिर है, काशी की पहचान विश्वनाथ मंदिर है, ऐसी अयोध्या की पहचान वह श्री राम मंदिर बनेगा, जिसकी में हजारों करोड़ों की संख्या में युवा जुड़ेगा और देश को एक नई पहचान मिलेगी। बड़ी बात है, देश को एक नई पहचान मिलेगी, संकेतों में ही सही, राम के नाम के साथ राजनीति को भी विराम लगेगा। पंडित योगेंद्र महंत जी भी हमारे साथ लगातार इस धर्म संसद में मौजूद हैं। संत समाज की प्रतिक्रिया आपको क्या लगती है? किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि कोरोना का संक्रमण काल है, ऐसे में विराट संत समाज जरूर अयोध्या नहीं जा पाएगा, लेकिन हाईटेक इस दुनिया में इंटरनेट की तरंगों के जरिए लाइव प्रसारण जरूर देख पाएगा। तो कहीं मलाल है इस बात का भी कि रामलला की नगरी तक संत समाज नहीं पहुंच? निश्चित रूप से संत समाज के लिए, हिंदुस्तान की करोड़ों जो जनता है, सबकी ये भावना है कि जो 5 अगस्त को इस देश के आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, उस समारोह में हर व्यक्ति ये चाहता है, दिल से चाहता है कि मैं उस समारोह में साक्षी बनूं। लेकिन कोरोना काल के कारण जो माहौल चल रहा है, इसमें चुनिंदा देश के संत और चुनिंदा देश के राजनीतिक कह लें अपन या प्रशासनिक अधिकारी कह लें, वो लोग उसमें शामिल हो पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफ ये मलाल तो है, लेकिन क्योंकि सबकी भावना ये है कि किसी भी प्रकार से जितनी जल्दी हो इसका शिलान्यास हो, इसका भूमि पूजन हो, और जल्दी से ये भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनने वाला है, जो कि पूरे विश्व में ऐतिहासिक होगा, धर्म की आस्था का केंद्र होगा, विश्वास की केंद्र का आस्था होगा और धर्म के प्रचार के लिए यह एक केंद्र के रूप में विकसित होगा। सबकी भावना ये है कि ये जल्दी से जल्दी हो। इन भावना के साथ सब खुशी उत्साह के से भर के सब जनता इसका स्वागत कर रही है। ये 5 अगस्त का इंतज़ार कर रही है कि कब वो क्षण हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो क्षण देख सकें। उस क्षण के देखने, उस दर्शन करने के, भगवान श्री राम के दर्शन करने के उत्सुक हैं, लालायित हैं। उत्सुक है, लालायित है देश की जनता। और जाहिर सी बात है, जब राम भक्ति की बात हो तो राम स्तुति भला कैसे ना हो, ये असंभव सा लगता है, अधूरा सा लगता है। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा जी हैं, आपकी नज़रों में राम की परिभाषा क्या है और राम स्तुति के जरिए क्या आज के दिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में डूबना चाहेंगे? आज देखिए, सबसे पहले तो भगवान राम के अनन्य भक्ति में जो अयोध्या है, आज अयोध्या ही अपने आप में बहुत परम आनंद में मग्न अयोध्या हो गई है। जिधर देखो उधर ऐसा लग रहा है कि उस त्रेता युग वाली अयोध्या है। सब जगह उत्सव का वातावरण है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, वो भी एक संत हैं, और उन्होंने पूरी अयोध्या को आज पीले रंग में पुतवाया है। वहाँ पे लाखों की तादाद में दीपक जलाए जाएंगे, लोग दीपक बना रहे हैं। वहाँ पे करीब 40 लाख लड्डू बने हैं जो लोगों में प्रसाद के लिए वितरण किए जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आज एक परम आनंद की अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार भगवान राम का जब जन्म अयोध्या में हुआ था, तो उस समय पूरे जितने भी देवी देवता कहो, चाहे से पुरुष कहो,
जितने अपन जिनको भगवान कहते हैं वो सभी लोग गंधर्व जितने लोग थे, नाग गंधर्व अक्ष कन्या सब जितने लोग, वो सब उस समय अयोध्या में शरीर धारण कर करके भगवान राम के उस समय सम्मिलित हुए थे। आज भी जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भूमि पूजन होने जा रहा है तो आज अयोध्या तो अपने आप में सरजू पूरी इस प्रकार हिलोल किलोल कर रही है कि परम आनंद में अपने आप को अनुभूति कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है और ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है मन के अंदर कि जिस प्रकार भगवान राम का प्रागट्य हुआ था सो उस समय कहा गया था कि वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज वो भगवान का जो जन्म हुआ था, आज उनका जिस प्रकार शिलान्यास हो रहा है तो मान रहे हैं कि भगवान कण कण में निवास करके परमानंद के साथ भगवान राम वापस जन जन में स्थापित हो रहे हैं और आज उसको हम परम आनंद की अनुभूति के साथ स्वीकार कर रहे हैं। भगवान राम जन जन में जब स्थापित होते हैं तो राम स्तुति की बात यहाँ पर निकल कर आती है। पंडित जी, आपके श्रीमुख से मुझे लगता है कि देश और दुनिया के लाखों लाख दर्शक भी जो हैं राम स्तुति का गान जो है सुनना चाहेंगे और प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए यदि आपके श्रीमुख से मंत्र निकल जाएं तो फिर भक्तों में खुशी की लहर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, जहाँ मर्यादा नहीं तोड़ी जाएगी, जहाँ संस्कारों की पाठशाला बनेगी, जहाँ सामाजिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिकता का एक वैश्विक केंद्र बनेगा जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। आज मंदिर तो जगह जगह बनते हैं, परंतु वह ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जहां लाखों लोगों की उपस्थिति रहेगी, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और देश का पर्यटन भी मजबूत होगा। जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश का पर्यटन मजबूत होता है वह देश एक समृद्धशाली देशों की गिनती में आता है। तो भारत मंदिर बनने के बाद और समृद्ध होगा और समृद्धशाली होगा। भारत समृद्धशाली होगा और देश की अर्थव्यवस्था को चार पहिए भी मिल जाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम अयोध्या की नगरी से साक्षात होता देखेगी पूरी देश और दुनिया की ये जनता। महाराज जी, क्या मानते हैं आप, राम स्तुति आपके लिए क्या है और प्रभु श्री राम की परिभाषा क्या है? क्योंकि जो अनन्य भक्त हैं प्रभु श्री राम के, वो आप सब गणमान्य जनों के श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि राम स्तुति का जब बखान होता है या राम की परिभाषा को जो है पूर्णता दी जाती है तो कौन से शब्द निकल? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी और पार्वती जहाँ श्री राम के राम में संलग्न जप में संलग्न रहते हैं, वैसे शिव जी जो इस संसार के जन्मदाता है वो प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। हमारे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी सदा राम नाम के जप में ही लीन रहते हैं। ऐसे श्री राम जिनका नाम लिखने से पत्थर भी तर जाते हैं, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, हम उस प्रभु श्री राम का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से इस भवसागर से भी तर जाएंगे और ये देश भी आने वाले समय में निश्चित रूप से आगे विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा और इस विश्व गुरु के सपने को साकार करने के लिए प्रभु राम ही वो नाम है जो कि बेड़ा पार लगाए। राम जी हमारे हृदय का भाव देखते हैं। सच्चे राम भक्त कच्चे मंदिर में भी जाएंगे तो उस मंदिर की मिट्टी कालजयी प्रस्तर से भी तगड़ी बन जाएगी। लाखों वर्षों में कितनी बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर टूटा या तोड़ा गया, किंतु भक्तों के हृदय में वह आज भी रचा बसा हुआ है, जिस कारण स्थूल रूप भी जो है बारंबार लेता रहा। हर कल्प में 1000 महायुग होते हैं, हर महायुग में एक त्रेता युग होता है। हर त्रेता युग में रामावतार होता है, अर्थात भगवान राम जी का अवतार होता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहस्त्रों बार बनेंगे और विलुप्त होंगे, किंतु हृदय में जो राम है वो अजर है, अमर है। मंदिर भी मन से बनता है, अतः मन से मंदिर का समर्थन करें। मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं,
निवेदन करता हूं कि मन से मंदिर का समर्थन करें, विरोध नहीं करें। विरोध से हिंदू विरोधी दलों को बल मिलेगा। मंदिर फूस का हो या पत्थर का, घास का हो, 1 गज ऊंचा हो या हजारों गज ऊंचा हो, मंदिर तो मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, स्तुति कीजिए, वेदों से मंगलाचरण कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम भक्ति में डूबा है पूरा भारत देश। अन्ना महाराज जी से जानना चाहेंगे, महाराज जी राम आपके लिए क्या है? राम साकार हैं, राम कल्पना में क्या है, राम जीवन में क्या है और राम समाज में क्या है? देखो, इस पूरे संसार के अंदर 2 ऐसे पुरुष दिए हैं जो कि संसार को बांध के रखने में सक्षम है और आज भी अपन उस मार्ग पे चलते हैं, राम और कृष्ण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम सांसारिक जीवन को सिखाते हैं कि सांसारिक जीवन को कैसे निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ सांसारिक पुरुष थे और उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ उस संसार में देखी। इवन सीता का भी उनको त्याग करना पड़ा। कृष्ण जो है वो घर की बाहर की नीति को सिखाते, घर की दैली के बाहर की नीति को सिखाते। कृष्ण युवा पीढ़ी को आज मार्गदर्शन देते कि बाहरी वातावरण में कैसे जीना चाहिए। हुस कुरुक जिसको बोलते, वो बाहरी आपको अपनाना ही पड़ता है, पर वही राम घर की डेली के अंदर मर्यादा में रहना सिखाते हैं कि संसार के अंदर, घर के अंदर कैसा निवास होना चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, घर में क्या प्रेम होना चाहिए, यह राम की मर्यादा सिखाती है। इसलिए इसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है। तो 2 पुरुष अपने संसार के अंदर, अपने जीवन के अंदर आदर्श प्रस्तुत करते और वो हमको मार्गदर्शन करते। राम को मैं उस रूप में देखता हूँ। बहुत बड़ी बात है। शस्त्र और शास्त्रों की जहां बात आती है वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम हमें संस्कारों का पाठ भी पढ़ाते हैं और जीवन जीने की शैली और कला, वो दोनों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीखी जा सकती है। बहुत सारा वक्त हुआ इस धर्म संसद में, हमने राम मंदिर के इतिहास से लेकर कार सेवकों की शहादत तक हमने बात की कि कैसे देश के प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले उस यात्रा का नेतृत्व किया जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और असल मायनों में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली रामलला की नगरी अयोध्या को पावन नगरी में तब्दील करने का शंखनाद किया गया था। जाते जाते सभी गुणीजनों से, सभी विद्वत जनों से, सभी संत समाज के प्रतिनिधियों से ये जान लेते हैं कि राम उनकी नजर में क्या है, और यदि एक पंक्ति में राम की परिभाषा को वर्णन करने का अवसर उन्हें पावन नगरी अयोध्या में जाकर मिले तो कैसे वो उसे अभिव्यक्त करेंगे। सबसे पहले पंडित योगेंद्र महंत जी, राम आपके लिए क्या है और जीवन और जिंदगी के मायनों में राम की परिभाषा को कैसे परिभाषित? निश्चित रूप से भगवान श्री राम जो हैं वो जितने युग आए हैं, अभी कलयुग में भी भगवान श्री राम का जो नाम है राम, 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर से यदि आपने स्मरण कर लिया तो आप इस भवसागर को तीर जाएंगे। सिर्फ आपको कितनी भी आराधना कर लें, कितनी पूजा कर लें, सब उसका गुण मंत्र जो है तो वो है सिर्फ 2 अक्षर राम। श्री राम भी यदि आपने अपने मुंह से निकल गया तो आपको पूरा आपका जो पुण्य है उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसे भगवान श्री राम हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से हम इन भवसागर को तीर जाते हैं। वो पूरे सांसारिक धर्म, समाज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब पाते हैं, शासन पाते हैं, समृद्धि पाते हैं। और ऐसा ही हमारा देश का विकास जो है वो भी भगवान श्री राम के आशीर्वाद से समृद्धि, खुशहाली इस देश में आए, यही मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। राम नाम जो है बेड़ा पार लगाएगा। अन्ना महाराज जी, आपके लिए राम के क्या मायने हैं और जिंदगी और जीवन में राम के कौन से रंगों को आप परिभाषित? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिंदगी और जीवन में राम की क्या परिभाषा होती है। मैं खासकर उन युवा पीढ़ियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करूंगा कि राम उनके लिए आदर्श पुरुष होना चाहिए। राम को जो कि 3-4 खंडों के अंदर अपन देखते कि रामायण का वर्णन रामायण में आता है, बाल्यकांड, सुंदरकांड, अनेक उसमें कांड है। यह छोटे छोटे पुस्तक के रूप में विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया जाए कि राम ने किस रूप में अपना आदर्श प्रस्तुत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए वह आदर्श पुरुष है और यह शिक्षण के माध्यम से राम का चरित्र हर स्कूलों में, हर क्लास के अंदर पढ़ाया जाए तो युवा पीढ़ी भटकने से बच जाएगी। राम उनके लिए एक आदर्श पुरुष है। बहुत बड़ी बात है। राम शिक्षण में भी हो, राम अध्ययन में भी हो, तभी तो जिंदगी का बेड़ा पार लगाएंगे प्रभु श्री राम। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा जी, आपकी जिंदगी में राम के क्या मायने हैं और राम की भक्ति को परिभाषित आप कैसे करते हैं? भगवान श्री राम जो हैं, भगवान राम
मर्यादा के साक्षात स्वरूप हैं, धर्म के स्वरूप हैं। भगवान राम इस भारत की संस्कृति के आदर्श हैं। भगवान श्री राम इस भारत की संस्कृति के स्तंभ हैं और भगवान श्री राम को तो कण कण में वास करने वाले हैं और भगवान श्री राम के सिद्धांत को जो उन्होंने अपनी मर्यादाओं का जो प्रातिरूप भारतीय संस्कृति को दिया, बाबा तुलसी ने कहा भी है कि प्रातःकाल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। उस सिद्धांत को अगर अपन भगवान राम के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो पूरी मर्यादा अपने जीवन में, उनके सिद्धांत को अपने जीवन में और अतुट भाव को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और राम ही इस कण कण के आधार हैं, राम ही इस कण कण के जीवन के स्तंभ हैं और राम ही इस भारत की संस्कृति है। राम में ही जीवन का सार है और राम ही कण कण में यहाँ पर समाहित हैं। पंडित जी, आपके श्रीमुख से बहुत संक्षिप्त में राम की भक्ति का राम वैतरणी है, भवसागर से पार लगाने वाले हैं। आज यदि जीवन के अंदर कुछ आवश्यकता है तो वह है आत्मनिर्भर बनने की। यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान जीवनी से सीखिए। यदि आपको जीवन जीने की कला सीखना है, आज के युग में जीवन जीने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन जीने की कला सही रूप से, सच्चे रूप से कोई बताता है तो वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, धर्म का स्थापन, ये सब कार्य यदि हमें कोई सच्चे रूप से बताता है तो वह है श्री राम। कहा जाता है कि राम के नाम में ही पूरे जीवन का सार छुपा है और राम की भक्ति का जो रंग है वो सतरंगी इंद्रधनुष को भी कहीं पीछे छोड़े चला जाता है। पंडित दीपेश व्यास जी हैं, आप जाते जाते पंडित जी पुजारी जी क्या कहेंगे? रणजीत की भक्ति में आप डूबे रहते हैं, जब राम की भक्ति का रंग यहाँ पर परिभाषित करने का अवसर मिले तो कैसे ये परिभाषित? जीवन में आने वाले संघर्षों का मुस्कुराते हुए सामना करते चलो। राम के जीवन में भी हनुमान जी आए थे, आपके जीवन में भी कोई ना कोई हनुमान जी आएंगे जो आपको पार लगा देंगे। दूसरी बात, मैं अन्ना महाराज की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि राम नाम जो है, राम नाम का जो जीवन सार है, न केवल धर्मशास्त्रों में रहना चाहिए, अपोति है विद्यालयों तक भी पहुंचना चाहिए, स्कूलों तक पहुंचना चाहिए, महाविद्यालयों तक पहुंचना चाहिए। और राम का संपूर्ण चरित्र छोटे छोटे बच्चों को निश्चित रूप से कंपलसरी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे हमारे भारत की धरोहर बनेंगे। तो ये सिर्फ हमारी रामायण में और शास्त्रों में नहीं राम का नाम रहना चाहिए, ये विद्यालयों के माध्यम से हजारों लाखों बच्चों तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए। तो इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और यही मेरा संदेश है। चलिए, राम का नाम जो है वो अंत्योदय में भी समाहित है और समाज का हर हिस्सा राम के नाम के बिना अधूरा सा लगता है। कहा तो यह भी जाता है कि राम के नाम में 2 अक्षर आते हैं, रा और म। और आने वाले कल में तो यह भी कहा जाएगा, जिस तरह से 5 अगस्त 2020 की ऐतिहासिक तारीख रामलला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के नींव और निर्माण का पत्थर यहां पर तय करने वाली है, तो यही राम का नाम राष्ट्र मंगल का प्रतीक भी कहा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी रा और म राष्ट्र मंगल के इस दिवस को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मिलाएगी और पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठेगा, जैसे दीपोत्सव अयोध्या नगरी में नहीं वरुण संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जा रहा है। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट धर्म संसद में इतना ही। धर्म और संत समाज के तमाम प्रतिनिधियों ने, चेहरों ने जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया है और ये आवाज इंदौर के अयोध्या से निकलकर अयोध्या की नगरी, प्रभु राम की नगरी, रामलला की नगरी अयोध्या तक जा पहुंचे, ऐसी उम्मीदें संत समाज को भी है। ताजातर इन खबरों के लिए आप बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेटवर्क एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार।